सहमत रहे और जिला के सचिव भाई रणजीत धीरू जी से वो आए और 2 मिनट के लिए मेरा आग्रह रहेगा हमारी बहन सुदेश चौधरी जी और मंत्री श्री संजीव बाजार जी भाई ये टेंट वाला जो मेरी आवाज सुना तो उनसे मेरा अनुरोध है, बहुत सारी माताएं धरती में बैठी हैं, वो तुरंत प्रभाव से कुर्सियों की भूपेंद्र जी का पुष्प देकर वह शाल भेंट का स्वागत करें। कृष्ण बिश्नोई जी भी आ जाए। देवेंद्र शर्मा जी शाल और बुके देकर सम्मानित करें। और मैं सुजीत खैरिया जी, अशोक कनौजिया जी, कृपया जो आज के आयोजक हैं बहुत ही अच्छी उनके नेतृत्व के अंदर आज हिसार लोकसभा की रैली हो रही है और इस बात का प्रमाण है ये कि हजारों की संख्या बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो और चाहे वो चाय की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीजें मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उसके दूसरी ओर जो नीचे मंच से चले जाएं और सामने अपना स्वागत दें। समाज गढ़वाल के प्रतिनिधि श्री सतवीर वर्मा जी और श्री सतवीर एमसी जी और श्री रतिराम सैनी जी की एक महीने से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये उसका आज के दिन एक औपचारिक रूप से अंत है, क्योंकि 30 तारीख से 30 मई से और 30 जून तक का यह कार्यक्रम था। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इसके अंदर व्यस्त रहे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का प्रयास किया गया। जो भाजपा की सरकार 9 साल देश में रही, उसका काम वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी जन जन तक सीधे सामने से उसका प्रचार और प्रसार किया जा सके, लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, उसके लिए यह आयोजन किया गया। और मैं जहां भी मीटिंग में जाता था, मैं ये जरूर कहता था कि 2 ही प्रोग्राम आमतौर पर याद रहते हैं, एक तो पहलड़ा और एक आखिरी। एक पहलड़ा अच्छा हो जाए तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है और आखिरी वाला ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक रहता है। तो पहला आयोजन इस कड़ी में सिरसा में हुआ था, जिसमें आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, बहुत बड़ा आयोजन था। और आज जो अंत में जो आपने जो अपना सहयोग, समर्थन और यहाँ उपस्थिति आपने दर्ज की है, उससे जो समापन है वो भी बहुत भव्य हुआ। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ 3-4 चीजें कहना चाहता हूँ। जब मैं नया सांसद आप लोगों ने बना के भेजा, तो उसी समय इस कम से कम पिछले 4 साल की जो सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया था, वो तुरंत हो गया था, और वो था धारा 370 और 35A को हटाने का। भारत की जो अस्मिता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जो पूरा मुद्दा था कश्मीर का, उसको पहली बार और बिल्कुल अंततः किसी ने अपनी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा के पूरा किया। मेरे सूत्र में पिरोने का जो काम किया, मेरे अनुसार वो इस पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। उसके बाद
बल्कि पूरा एक वैश्विक स्तर पे जो उसका एक स्थान होना चाहिए वो हमको मिला है, चाहे वो कोरोना की डोज की वजह से हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती की वजह से हो, उस वजह से मिला है। तो ये 2-3 चीजें हैं। अंत में ये जरूर कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी लोग अभी गाड़ियों में आए हैं, ये जो भारी भरकम हाईवे जो देख रहे हो आप, ये सारी की सारी और देश में इसका जिस प्रकार से फैलाव हुआ है ये अभूतपूर्व है। और किसी भी देश की तरक्की के लिए जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अहम योगदान होता है, जो इस सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर अच्छी चीज जिसकी संख्या सैकड़ों में होती है, उसके साथ 2-3 चीजें ऐसी भी होती हैं जो किसी क्षेत्र को या किसी विशेष वर्ग को भाती नहीं। उनका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पे क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में आ गए हैं, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है। बल्कि मेरे खास तौर पर जो पत्रकार बंधु हैं वो तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला 1 महीने का है, ये जो महासंपर्क अभियान है, ये बीजेपी ने बेसिकली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन का एक हिसाब से उद्घोष कर दिया है कि हमारी इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी, क्योंकि ये सही बात है कि 10 महीने लोकसभा के बचे हैं, तो ये उसी ओर हमको आगे ले जाएगी, वही शक्ति प्रदान करेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, जब अपने गांव में आप जाएं, जब अपने कस्बे में आप जाएं, जब अपने शहर में जाएं, जो हमारी मजबूत चीजें हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका तो जिक्र हो ही हो, लेकिन वो चीजें जहां पे हमारी कहीं कोई कमी रही है उसको भी हम सुधार सकें और उसके बीच में भी लोगों के साथ संवाद कर सकें पार्टी के तौर पे और सरकार के तौर पे। तो हमारी जो जीत है उसको सुनिश्चित होने में कोई शक नहीं रहेगा। वैसे भी अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और पार्टी का जो एक व्यापक रूप है, जिस प्रकार से पार्टी अब पन्ना स्तर तक भी अपने कार्यकर्ता बनाने में सक्षम हो चुकी है, ऐसी पार्टी एक स्थायी पार्टी और स्थायी सरकार और मजबूत सरकार देने का सबसे बड़ी गारंटी है। तो मैं तो एक बार पुनः आप सबका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और आप सभी साथियों का बरवाला पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो ये रैली हो रही है और उसमें आप लोगों की ये उपस्थिति ये दर्शा रही है कि पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाकर चल रहा है। नाम का डंका बज रहा है। इंडिया की बात हो, चाहे न्यूजीलैंड की बात हो, चाहे ब्रिटेन की बात हो, चाहे रशिया की बात हो, कहीं पर भी विश्व स्तर पर अगर बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी अलग पहचान पूरे विश्व में बनाकर चल रहे हैं। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो भारत के बच्चे जो वो विद्यार्थी वहाँ एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ जाते हैं, तो एक दिन उस युद्ध में जब उन्हें भारत वापस आना होता है, युद्ध के माहौल में सिर्फ तिरंगा दिखाकर ही दोनों तरफ के पक्ष अपना युद्ध रोक देते हैं। भारत को जब कोई आदमी बोलना आया खत्म करना आए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और खास तौर पे हमारे मैं जेपी दलाल जी का नाम भूल गया था कि जब कोई आदमी बोलना आया खत्म करना आए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और खास तौर पे हमारे मैं जेपी दलाल जी का नाम भूल गया था कि मैं लोगों का जब स्वागत कर रहा था तो मैं हमारे वरिष्ठ मंत्री और हमारे इस कार्यक्रम के जो 3 मुख्य अतिथि हैं, श्री जेपी दलाल का जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, मैं उनका भी बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला।
जब ये 5 साल केंद्र सरकार में मंत्री थे तो राजनीति के कुछ गुर मैं हमेशा सीखने इनके पास जाता था और हमेशा इनका आशीर्वाद बड़े पिता के रूप में हमेशा इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मुश्किल काम है लेकिन मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। जब हरियाणा हूं तो इसे 9 साल का हिसाब किताब किसानों से शुरुआत करूंगा। जब कृषि मंत्री बना भारत का 2014 में तो कृषि मंत्रालय का बजट था 22,000 करोड़ रुपए और आज 2022 में इन 9 साल में कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए और जो कांग्रेस के ना किसान हितैषी हैं उनका हिसाब था 22,000 करोड़ रुपए और जिसे किसान विरोधी बतावे उस मोदी का हिसाब किताब है 1,25,000 करोड़ रुपए। और हरियाणा का हिसाब किताब आदरणीय दलाल साहब ने दे दिया कि हरियाणा का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। और भाई खरीद का हिसाब किताब जो किसानों के लिए खरीद हरियाणा सरकार या भारत सरकार कर रही है लगातार, तो दोनों कृषि मंत्री मेरे सामने बैठे अपना हिसाब किताब आपके बीच में देके गए, धनखड़ साहब भी और दलाल साहब भी। बात का जिक्र करूंगा, इस सरकार ने पहले से मोदी जी ने एक बात कही, ये सरकार काम करेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सरकार काम करेगी ये देश के गरीबों के लिए, ये सरकार काम करेगी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, ये सरकार काम करेगी अच्छी मजबूत विदेश नीति के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सबने बता दिया भाई, 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हुआ करता इस देश में 67 साल में। कांग्रेस की सरकार में 91,000 किलोमीटर बढ़ा और अब 1.5 लाख किलोमीटर 67 साल में तो बढ़ा 91,000 और 9 साल में बढ़ गया 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। जींद जैसे जिले में भी जो चौधरी साहब का जिला है, माफी चाहूंगा पहले तो पता नहीं कोई हाईवे था कि नहीं था, अब तो 8 नेशनल हाईवे किले जींद जिले में। और जैसी सड़क में मैं आया, मैं तो बहुत दिनों बाद बरवाड़ा आया, मैंने सोचा बरवाड़ा जाने में 1.5 घंटा लगेगा और मैं आ गया 20 मिनट में हिसार से। असम नेशनल हाईवे हिसार में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम इस सरकार ने किया। अब तो गांव का किसान भी जाने लगे जहाज में भाई। रेलवे के काम, मेट्रो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुई है सरकार। बात करेंगे गरीब कल्याण की, भाई जनधन अकाउंट्स खुलने शुरू हुए थे, गैस हो तो इस सरकार ने दी, शौचालय हो गरीब के लिए तो इस सरकार ने बढ़ाए। और भाई मुझे तो पता हरियाणा में कितनी समस्या माताओं बहनों को सिर पर लेना पड़ता पानी, और सिफारिश लगती थी, उपलब्धि बताते थे विधायक और सांसद, भाई गांव में टंकी लगवा दी, टंकी से पानी आ गया। अब भाई विधायक सांसद ढूंढते फिरे कौन सा गांव बच गया जहां टंकी से पानी नहीं आया। 10.5 करोड़ घरों को टंकी से पानी देने का तो काम कर दिया और 2024 तक इस देश में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें टंकी से पानी ना आता हो। ऐसी सरकार है। 67 साल तक बेवकूफ बनाती रही कांग्रेस, गरीबी हटा देंगे, गरीब को सुविधाएं देंगे। इनमें से कोई सुविधा मुझे तो लगता नहीं गरीब को मिली हो। आंतरिक सुरक्षा की हालत यह है कि 2014 में गवाह उठा के देख लियो भाई, एक दिन बम फटा था हैदराबाद में, अगले दिन बम फटा था बंबई में, तीसरे दिन बम फटा था चंडीगढ़ में। ये हालत देश में थी और आज पर मेरे तो याद नहीं हिंदुस्तान में कोई बम फटा हो। क्यों? सबको पता है एक बम यहाँ फटेगा और एक बम फटेगा फाड़ने वालों के ऊपर। ऐसी सरकार यहाँ मोदी जी की सब कुछ बात का अंदाजा। साल कांग्रेस कहती रही कहीं भी आतंकवादी घटना हुई, क्या कहते देश के प्रधानमंत्री, जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। जवाब किसी पे तो दिया नहीं गया, ये जवाब भी मोदी जी ने दिया बनने के बाद। और भाई चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, मजबूत बाह्य सुरक्षा नीति। अगर एक गोली चलेगी तो हिंदुस्तान की तरफ से 10 गोली चलेगी और अब गोली चलनी बंद होगी। ऐसी सुरक्षा नीति बाहर की देश की है, विदेश नीति है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्या स्थिति भारत की पहले थी विदेशों की नजरों में और क्या स्थिति अब है, आप सब भली भांति जानते हैं, इनके ऊपर ज्यादा कहने की बात नहीं।
अब बात कुछ हरियाणा की कर लूं, मेरी भी और जो मंच पे बैठे इन सब की भी। बदलाल साहब, यशपाल मलिक जी ने तो आना कर दिया, देखो बंद, वे तो मारे यही हैं। और भाई टिकैत साहब, देखो मेरे खाप चौधरी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का, एक शब्द भी। भाई मैं भी उनका सम्मान करूं, उसी परिवार से मैं आता हूं, उनसे बातचीत दूसरी ढाल करेंगे। और एक तीसरे का जिसका जिक्र करा था, जिस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसका जिक्र कर रहे आप, जो जब तक गवर्नर रहा जब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोल रहा, एक शब्द कसा हो। और यो छुट्टिया वाला कारतूस ये बात हरियाणा में सोच रहा है, तेरे में बारूद भरा जाएगा भाई, पर हरियाणा वालों से बारूद ना भरियो, जो मारा नहीं लिया, जिसे गवर्नर बना उस पार्टी का लिया, यो थारा क्या होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता थारा, बैग काट दियो बिल्कुल अपने मन से। इन पर ध्यान ना दो भाई, ये तो आग लगाना है यार, ये आग लगाओगे और चले जाओगे आग लगा के। इस हरियाणा का भाईचारा खराब करने का कुछ लोगों ने टेंडर ले रखा कि हरियाणा आएंगे, भाईचारा खराब करेंगे और चले जाएंगे। पर हरियाणा में जाति बिरादरी नहीं छुड़ती, मैं 15 साल इसी हिसार मरा, यही वोट दी मैंने बार बार। मैंने कभी हरियाणा में नहीं सुनी जाति की राजनीति। हरियाणा वाले कहते थे उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति की राजनीति करते हो आप लोग, हम यहाँ जाति की राजनीति नहीं करते। लेकिन दुख की बात है कि आज उसी हरियाणा देश में से जाति की राजनीति खत्म होगी और इस हरियाणा में जाति की राजनीति की शुरुआत होगी। भाई कोई एक जाति बिरादरी से राजनीति नहीं हो सकती, 36 जातियों से इकट्ठे मिलकर राजनीति होगी। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलोगे जब राजनीति होगी, वही बढ़िया राजनीति है। एक जाति से तो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता। किस बहन में है, जब सभी जाति सब समाज, जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, जब भी विधायक बनेंगे, जब भी सांसद बनेंगे और जब भी सरकार बनेगी और जब भी देश आगे बढ़ेगा। जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, किसी एक समाज से आगे नहीं बढ़ सकता।